तो हेलो बच्चों, आज एक और थ्योरम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है। पहले एक बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कह रहा था कि कोई एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल के अंदर अगर किसी एक एंगल से कोई बाइसेक्टर निकल रहा है और वो उस एंगल के अपोजिट साइड को किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलरेडी बोला है कि बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो वो जिस साइड को जिस पॉइंट पर टच कर रहा था तो उस साइड को किसी रेशियो में बांट रहा था, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा था, और वो रेशियो उस ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स इसके बराबर आ रहा था, बाकी दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर आ रहा था। तो ये बात कह रहा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पर यहीं पर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, इसी का उल्टा। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल से कोई साइड ड्रॉ की जाए और वो साइड उस एंगल के अपोजिट साइड को किसी पॉइंट पर टच करे, तो इस वाली साइड और इस वाली साइड का जो रेशियो होगा इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के बराबर है। तो बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो हमें बेसिकली ये चीज प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर प्रूव करना है। तो सुनिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद गिवन लिखेंगे बाकी चीजें। तो सबसे पहले एक सुंदर सा फिगर, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये रहा, ठीक है। इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये हमारा ए था, बी था, सी था, इस वाले पॉइंट को हम लोग डी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो गिवन हमें बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है, अ ट्रायंगल ABC in which point D lies on BC and BD upon DC is equals to AB अपॉन AC। ये चीज हमें गिवन दी हुई है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव लाइन AB, सॉरी AD, लाइन AD bisects angle A। इट मीन्स, इसको मैं 1 और 2 मान ले रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हमें ये चीज प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस BA to E, produce BA to E such that AE is equals to AC and join CE। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने BA को आगे तक पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया और ये ध्यान में रखा कि AE और AC बराबर हो, और फिर बाद में हमने C और E को मिला दिया, C और E को हमने मिला दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। अब आते हैं प्रूफ में।
इन ट्रायंगल ACE, ACE इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। सिंस AC is equals to AE by construction ये दोनों बराबर हैं, देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में बराबर होगा, ये भी आपस में बराबर होगा ना। वैसे बराबर तो सभी हैं ही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये एंगल बराबर होंगे, इसको मैं नाम दे रहा हूं 3 और 4, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। रीजन क्या डालेंगे? रीजन है हमारा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं और रीजन डालेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब हमारा जो पहला जो ट्रायंगल था ना ABC, उसको देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमें एक चीज गिवन दी हुई है कि BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये हमें गिवन दी हुई है। हमने अभी अभी किया कि AC जो है वो AE के बराबर है, AC जो है वो AE के बराबर है। तो BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AE। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन से, या फिर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको मैं सेकंड मान ले रहा हूं, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं। बाय इक्वेशन फर्स्ट से मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कि इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, यानी इन ट्रायंगल BCE में हमने क्या प्रूफ किया है कि BD अपॉन DC इसका रेशियो AB अपॉन AE के बराबर आ रहा है। अब किसी ट्रायंगल में ऐसा कुछ हो तो फटाक से में BPT याद आता है, और यहां पर कन्वर्स ऑफ BPT यूज हो रहा है कि हमें ये रेशियोज बराबर दी हुई है। किसी ट्रायंगल के साइड्स की रेशियो बराबर दी हुई है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होंगी। बाय कन्वर्स ऑफ BPT AD is parallel to CE। AD और CE पैरेलल हो गए। जब AD और CE पैरेलल हो गए तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, और 3 और 4 तो पहले ही बराबर है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे, और 1 और 4 बराबर होगा। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसका क्या रीजन डलेगा? 4 और ये क्यों बराबर है, 4 और 1 क्यों बराबर है? तो सुनिए, जब भी दो पैरेलल लाइंस हो जाती है ना, और उस पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन आती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो वैसे ही ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके अलावा 2 और 3 क्यों बराबर है? जब दो पैरेलल लाइन जाए तो z बनता है, यहां पे z बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, z बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाता है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है। एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर ही होगा, ये भी आपस में बराबर ही होगा। देन बाय इक्वेशन सेकंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन सेकंड से 1 और 2 बराबर दिख रहे हैं मुझे। It means AD bisects angle BAC, hence proof। तो यहीं पे हमारा ये थ्योरम खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।